कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। कैसे स्टार्ट किया बेली डांसिंग और हु इज़ योर इंस्पिरेशन? बेली डांसिंग मैंने चालू काफ़ी यंग उम्र में कर दिया था। मतलब मैं पहले शकीरा को देखती थी उनके सीडीज़ और एल्बम्स लाके, और उनने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। उनने स्पार्क, आफ्टर सीइंग हर आई गॉट दैट स्पार्क, एंड आफ्टर सम टाइम सेडी मार्कोट became my biggest inspiration. और मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी याद नहीं है कि एट व्हाट एज आई स्टार्टेड, बिकॉज़ आई वाज़ रियली यंग। आई यूज्ड टू डू ऑल दीज़ एक्सरसाइजेज़ एंड स्टफ। मैं आइसोलेशंस करती थी, ओके, लेकिन मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि इट इज़ अ डांस फॉर्म। देन आई सॉ शकीरा एंड आई वाज़ लाइक, ओके, इट इज़ अ डांस फॉर्म एंड लाइक आई कैन डू इट, आई एम इनटू इट। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अच्छा आप क्लासिकल डांस भी किए ना पहले? हाँ जी, मैं काफ़ी छोटे से सबसे मतलब घर में पता था कि मैं डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो सबने मुझे सबसे पहले क्लासिकल में ही, घर वालों ने क्लासिकल में मेरा एडमिशन करवा दिया था। एंड काफ़ी छोटे से, इसलिए मैं उस उसमें भी टाइम ट्रेन्ड हूँ। का अच्छा, जी, नहीं उस टाइम क्लासिकल ही पेरेंट्स बच्चों को करवाते थे सबसे स्टार्टिंग पे। यस, अब ये चेंजेस यस। आए हैं। हुँ, अच्छा और आप क्या आते जा रही है। क्या? अभी मतलब आते जा रहे हैं, अभी भी मतलब अभी भी माइंडसेट यही है हाँ, लोगों का कि क्लासिकली करना चाहिए। अगर डांस कर रहे हो तो इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स आर द बेस्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट, दे आर वेरी गुड, इन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ अ पर्सन। मेरा फाउंडेशन क्लासिकल का है, इसलिए आई थिंक आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड इन परफॉर्मिंग बेली डांसिंग एज वेल। ओके एंड बॉडी कंट्रोलिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन बेली डांस। एक्चुअली सबसे ज्यादा बॉडी कंट्रोलिंग एज इन सब बेली डांसिंग में बहुत ज्यादा आइसोलेशंस होते हैं, आप खुद भी देखते होगे तो बहुत ही ज़्यादा, आई गेस हाँ, सबसे ज़्यादा किसी भी डांस फॉर्म में से। तो बॉडी कंट्रोलिंग एज़ इन प्रैक्टिस के साथ-साथ बॉडी इंडिपेंडेंट हो जाती है। ऐसा लगता है कि योर बेली इज़ मूविंग एफर्टलेसली एंड इंडिपेंडेंटली। तो वो कंट्रोल प्रैक्टिसिंग के बाद आता है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो फिर वो आएगा। अच्छा आप बेली डांस के टीचर भी हैं तो हाँ, कौन सी डिफिकल्टीज आती है जब आप बॉयज को सिखाते हैं? टू बी ऑनेस्ट जितने भी वर्कशॉप्स मैंने लिए हैं, वर्कशॉप्स में सबसे ज़्यादा लड़के आए हैं, लड़कियों से ज़्यादा। और मुझे कभी भी उनको डिफिकल्टी हुई नहीं सिखाने में। उनको थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ी बहुत शर्म आती है कि अरे इट्स अ फेमिनिन डांस फॉर्म एंड आई हाँ, शुडंट डू इट, ऐसा माइंडसेट रहता है। लेकिन उसके बाद दे स्टार्ट एंजॉयिंग एंड दे गेट टू नो कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प होती है, सबको बहुत ज्यादा हेल्प होती है इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करने से। आपकी बॉडी गेट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड स्टफ। अच्छा टू एक बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन और है जब गर्ल्स हाँ जी। क्या वो अपने ब्रेक हो गया बीच में? मैंने कहा कि डिफिकल्टी नहीं होती, मुझे मुझे तो कोई डिफिकल्टी नहीं बॉयज को सिखाने में, बल्कि उनको ज्यादा ज्यादा अच्छे से सीखते हैं वो। अच्छा एक क्वेश्चन और है जब गर्ल्स बेली डांस करती हैं तो एक पर्सपेक्टिव लोगों का बहुत अलग होता है बट जब बॉयज कोई बेली डांस करता है तो होल पर्सपेक्टिव वुड चेंज। तो आप क्या यस, कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कि हम जिस तरीके से बात करते हैं, मतलब एज एन अ सोसाइटी, उसी में अगर हम थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं तो इस माइंडसेट में भी चेंज आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी जनरल वे में कि लड़के जैसे बात मत करो, या हंसो मत, या लड़के जैसे लड़ रहे हो, लड़कियों जैसे रो रहे हो, तो हम हाँ, फीमेल्स को डाउनग्रेड करते हैं। तो हर चीज जो फीमेल करती है और मेल उसे करना चाहता है, तो इट्स लाइक डाउनग्रेडिंग। वो मेल के लिए भी बुरा है, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग फेमिनिन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ए- कि हम इस चीज़ को चेंज करें, कि हम इस तरीके से बात भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट?
सो एक और अगर एक लड़की किसी भी किसी आदमियों का अगर कोई काम करे तो उसको बहुत ज्यादा प्राउड माना जाता है कि अरे वाह, शी डिड समथिंग रियली वेल, क्योंकि लड़के करते हैं काम एंड ऑल। तो ये चीज बहुत ज्यादा इसी चीज में एक्चुअली गड़बड़ है। एक्चुअली बचपन से ही उनको ऐसा बोला जाता है ना कि नहीं ऐसा नहीं, ये गर्ल्स करती है, नहीं ये बॉयज करते, तो डिस्टिंग्विश हम्म, बचपन ही होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर आगे। yes। और जो बिगनर्स हैं जो बेली डांस सीखना चाहते हैं तो उनके लिए कोई टेक्निक, कुछ बेसिक टेक्निक इसमें वो वर्क कर सकें। मैं सबसे ज्यादा यही बोलती हूँ कि आप जितना ज्यादा बेसिक किसी भी डांस फॉर्म का प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ज्यादा उस चीज में एफिशिएंट होते जाओगे। तो बेसिक्स प्रैक्टिस करना किसी भी डांस फॉर्म के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम विद बेली डांसिंग। और जैसे मैं सिखाती हूँ तो सबसे पहले वही एक ही मतलब फर्स्ट क्लास में यही बोलती हूँ कि आज जो मैं सिखा रही हूँ वो एंड तक यही रहेगा। यही जो है वो बेस है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और बाकी इसके ऊपर थिंग्स विल सेटल। सो इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। बेसिक फाउंडेशन। यस। ओके। और एक चीज और है, जैसे बेली डांस अभी अभी बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने लगे हैं। और जी। अपने जबलपुर में भी मैं देख रही हूँ कि आप इतने बेस्ट बेली डांस में से एक हैं। और आपको देख के यहाँ बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। इट इज ओवरवेलमिंग टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है ये चीज। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं उनको इंस्पायर करती हूँ। मैं ऑल ओवर द इंटरनेट देखती हूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी फॉलोअर्स है मेरे, उनको अच्छा लगता है मेरा काम एंड ऑल। सो आई जस्ट गेट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड आई फील दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली मैं खुद आपके वीडियो देख बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ कि वाह, इसका 1% भी मुझे आता तो क्या बात होती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट। और आपने स्टेज भी शेयर किए सैडी और पायल एंड अनस्मा, उनके साथ यस, आई आपका वेंट एक्सपीरियंस कैसा था। in 2019 there was a workshop and gala in Mumbai. So I went to perform there and to attend the workshop. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सेडी माकवाड मेरी इंस्पिरेशन है, और तो मैंने उनको पहली बार देखा था अपनी आंखों के सामने। तो आप समझ सकते हो, मैं तो ब्लैंक हो गई थी, फ्रीज हो गई थी उनको देख के वहां पे कि ओ माय गॉड, शी इज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ हाँ। माय आईज। आई बीन फॉलोइंग हर सिंस आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स नाउ, एंड शी इज राइट इन फ्रंट। एंड वो जिस स्टेज में परफॉर्म करेंगी, मैं उस स्टेज में जाके परफॉर्म करने वाली हूँ। वो फीलिंग वाज, आई डोंट थिंक सो दैट आई विल एवर फॉरगेट दैट। इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। उन्होंने जब आपका परफॉर्मेंस देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या आपको कही। एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लास्ट, उनका परफॉर्मेंस वाज लास्ट में था। एंड शी वाज अच्छा। इन द ग्रीन रूम। उनको अलाउ नहीं होता है कि वो बाहर, वैसे भी इतना बड़ा आर्टिस्ट आएगा नहीं बाहर, तो वो बाहर थी ही नहीं, तो किसी ने किसी का भी उन्हें परफॉर्मेंस देखा ही नहीं था। अच्छा। शी केम, शी परफॉर्म्ड एंड शी वेट, ऐसा था। हाँ जी। अच्छा। ठीक। और आप जैसे बहुत फिट दिखते हैं मेधावी, तो आप कोई एनी सॉर्ट ऑफ रूटीन फॉलो करते हैं क्या, जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर टू करना बी चाहें। ऑनेस्ट, मैं स्ट्रगल करती हूँ बॉडी वेट गेन करने में, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। सब अलग तरीके से सबका फंक्शन करती है बॉडी। हाँ। सो आई स्ट्रगल विथ गेनिंग वेट। इस कारण से आई ईट आई ईट एनीथिंग आई वांट, टू बी ऑनेस्ट। मेरा ऐसा कोई डाइट है ही नहीं। फॉर द वेट गेनिंग पर्पस मैं बनाना शेक ही पीती हूँ, बाकी और कुछ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और आई बेली डांस, मेरा सबसे ज्यादा एक्सरसाइज तो उसी में हो जाता है। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि रियली आई आई डोंट थिंक सो कि कुछ और करने की जरूरत है। इट्स योगा, इट्स कितने आवर्स आप एक्सरसाइजिंग, इट्स प्रैक्टिस एवरीथिंग। करते हो। जी। कितने आवर्स आप प्रैक्टिस करते हो। सी इट रियली डिफर्स, इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा डे है। बिकॉज अगर मेरी क्लासेस रहती है, सो आई
आई परफॉर्म, आई यू नो मैं तब तक प्रैक्टिस करती रहती हूँ उनके साथ, बेसिक्स उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ, सब सिखाती रहती हूँ, जितने घंटे, 4-5 घंटे रोज ही हो जाता है। अच्छा, तो और आपके फिर आगे के क्या प्लान्स हैं? आप किसी शो में ऐसे हम आपको देख सकते हैं क्या इन शो फ्यूचर? में मैं सही में बिल्कुल भी सोच नहीं रही हूँ किसी भी शो में जाने के लिए, बिकॉज़ छोटे में बहुत ज़्यादा मन था, जब छोटे में देखते थे, बहुत ऑर्गेनिक हुआ करते थे डांस फॉर्म्स उस टाइम पे, और रियलिटी शोज़ भी। अब रियलिटी शो में उतना पोटेंशियल नहीं बचा है, और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना प्यार यहाँ मिल रहा है अभी, जैसे इंटरनेट पे मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, काफ़ी है। और अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं बॉलीवुड्स के या कोई ऐसे ऑफर आते हैं सॉन्ग्स के तब? बिल्कुल, मैं एक टाँग पे रेडी हूँ मैं। एंड ऑफर्स का मुझे कांग्रेचुलेशंस फॉर 50 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो इस अचीवमेंट से कैसा लगा? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सुबह से पागल जैसे घूम रही हूँ हर जगह। कोई भी कांग्रेचुलेशंस बोल रहा है तो एग्जाम भी इसको, था। आज मेरा प्रैक्टिकल भी था। वहाँ पे बैठे-बैठे मैं चिल्लाई थी कि देखो, आई गॉट 50K फाइनली। इट्स आई एम वो ओवरवेल्म्ड विद जॉय। हाँ, मतलब इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम पे आपको ये अचीवमेंट आपने किया इंस्टा में, तो ऑब्वियसली बात है कि एक अलग ही फीलिंग होती है इसकी। आई तो नो राइट। आपको कितना कितना अच्छा लगता है जब आपको लोग एप्रिशिएट करते हैं आपके इंस्टा में, जिनको आप जानते भी नहीं वो भी आपको एप्रिशिएट करते हैं तो? ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग है मेरी लाइफ कि अगर आप मुझसे बोलो कि आप मुझे एक चीज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा आप ग्रेटफुल हो, तो मैं शायद यही बोलूँगी कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों से, कि लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, जिनको मैं नहीं जानती। वो बोलते हैं कि उनको हुँ। मुझे देख के खुशी मिलती है, तो इट ऑटोमैटिकली बूस्ट मी अप, कि मुझे देख के किसी को खुशी मिल रही है, मुझे देख के किसी को लग रहा है कि वो डांस कर सकता है, कर सकती है। तो इट इज़ ऑन अनदर लेवल, दैट फीलिंग इज़ ऑन अनदर लेवल। वही मैं आपको पर्सनली भी बहुत बोली हूँ कि आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। वाओ! अच्छा, आप बहुत एक्टिव भी हैं इंस्टाग्राम में, तो आप कैसे डील करते जब आप कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई नेगेटिव कमेंट करता है, तो उस टाइम आपका क्या माइंडसेट होता है? देखिए 2 टाइप के कमेंट्स या मतलब कहना चाहिए ओपिनियंस होते हैं। एक नेगेटिवली, अ, वन इज़ द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि मैं हमेशा ओपन हूँ। अगर आप मुझे बताओगे कि मेरा अभी मुझे ये सही नहीं लगा तुम्हारे वीडियो में, या ऐसा-ऐसा होना चाहिए था, आई विल टेक इट। आई विल बी लाइक हाँ, इट इज़ हेल्पिंग मी इन ग्रोइंग, इट इज़ हेल्पिंग मी टू ग्रो माय माय आर्ट। बट मैंने बहुत ज़्यादा हेट भी देखी है इंटरनेट में, और मुझे लगता है बहुत बहुत लड़कियाँ इस चीज़ से जूझती हैं कि इंटरनेट में आपको अब्यूज़ किया जाता है। जैसे मेरा, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मैंने डाला था कि मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा हेट आई थी। तो मैं फिर मैंने धीरे-धीरे ना उसको ये कर लिया कि एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इफ समथिंग इज़ गोइंग आउट, इफ माय वीडियो इज़ गोइंग आउट, सब देख रहे हैं उसको। अच्छे लोग भी देख रहे हैं, बुरे लोग भी देख रहे हैं। और सबके अकाउंट चेक करती हूँ मैं। अगर कोई ऐसा कोई कमेंट आता है तो मैं सबसे पहले अकाउंट देखती हूँ कि ये है कौन? और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, एवरी टाइम वो कोई ना कोई फेक अकाउंट होता है। उसमें कोई पोस्ट नहीं होते, नथिंग, देयर प्राइवेट इज़ अकाउंट। जस्ट वो फेक अकाउंट होता है। तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हू इज़ हू इज़ अनहैप्पी इन हिज़ लाइफ और हर लाइफ। तो आई जस्ट प्रे फॉर देम कि उनको इतना काम मिले लाइफ में कि वो इस चीज़ से हट जाएँ, कि उनको किसी और को हेट देना पड़े अपने खुद को फ़ील, खुद को बेटर फ़ील करवाने के लिए। एक्चुअली नेटिज़न्स तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको एक्टिव मिलेंगे, यस। बट कभी-कभी कुछ ऐसा
कमेंट्स होता है या कुछ ऐसा मैसेज होता है जिससे एकदम डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ के, तो तब आप खुद हम्म। को कैसे डील करते हैं? उस टाइम आपका क्या माइंड में चलता है? खुद को कैसे काम करते हैं उस टाइम? टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इग्नोर कर देती हूँ या मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता है। लोग बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा हर्टफुल चीजें बोल देते हैं कभी कभी। तो आई जस्ट टेक सम टाइम हुँ, आउट, मैं उन लोगों से बात करती हूँ फिर जाके जो जेन्युइनली मुझे पसंद करते हैं। फिर दे जस्ट हेल्प मी इन रिमाइंडिंग हु आई एम एंड हाउ मच माई आर्ट इज वैल्यूड। एंड अगर कोई एक इंसान ऐसा बोल रहा है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी जनता है जो मुझे पसंद करती है। तो आई जस्ट टेक सम टाइम आउट एंड टेक अ ब्रेक कि हाँ, एंड बट ऑटोमेटिकली आफ्टर इसी के बेटर। बट मोस्टली कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि वो एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, वो इस चीज से डील ही नहीं कर पाते हैं कि लोगों ने उनको इतना बैड कमेंट किए हैं या मैसेज किए हैं, तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। बट ये अच्छा आई है नो। कि अगर लो हाँ, इफ आपके पास लोग हैं जो आपको समझा सकते हैं तो बहुत इजी हो जाता है उस चीज से ओवरकम करने। यस। और 50 के सपोर्ट। 50 हाँ, हाँ, 50 के फॉलोअर्स जो आपके हुए हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक्चुअली अभी पोस्ट ही करने वाली थी उस चीज को लेकर, थैंक यू पोस्ट सबके लिए, और सबको मेंशन करूंगी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। एंड कैप्शन लिखूंगी बहुत बड़ा, एंड आई जस्ट थैंक एवरीबॉडी इंडिविजुअली। मैं भी सबको थैंक करती हूँ अगर कोई मुझे डीएम ऐसा कुछ करता है तो। सो अभी आफ्टर सम टाइम आई एम जस्ट गोना पोस्ट। मतलब आज फुल पार्टी मूड में है। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे सुबह से ही पार्टी चल रही है बस। एक्चुअली कल ही मैंने देखा 49 के थे। मैं भी जब मैंने भी देखा 50 के, तो मैं भी बहुत हैप्पी थी। वाओ, फाइनली मींस कि इतना हार्ड वर्क जो किए हैं और इतने टाइम से आप कर रहे हो, वो फाइनली पेड ऑफ हुआ है। एग्जैक्टली। मोस्टली इतने आर्टिस्ट हैं इंस्टा में, और मतलब उनके भी इतने फॉलोअर्स नहीं होते हैं, आपने इतने कम टाइम में अचीव कर लिए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। और लोग आपको और जानना चाहते हैं, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाँ मैं जी। आपसे पूछूंगी और यू हैव टू बी रिप्लाई वेरी क्विकली। ओके। ओ गॉड। नहीं नहीं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई नो आई ट्रस्ट यू। सबसे बिग क्वेश्चन का आंसर दे दो। आई जी। नो डैट, बट बाकी लोगों को नहीं पता मेधावी इज सिंगल और शी इज डेटिंग समवन। ओ माय गॉड। नो, आई एम सिंगल एंड आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी। कुछ लोग जब मेरे से पूछते हैं तो मैंने कहा अरे वो सिंगल है, मुझे पता है, ठीक है। हाँ जी, सिंगल हूँ मैं, सिंगल। ओके, चलो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड यू हैव टू रिप्लाई वेरी क्विकली। या बिल्कुल। ठीक। व्हाट इज द वन ऑफ व्हाट नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, मैं तो खुद बोला। अच्छा, व्हाट इज वन ऑफ द थिंग्स यू वुड पुट ऑन योर बकेट लिस्ट? बकेट लिस्ट, आई गेस अंडर वाटर सी डाइविंग। वाओ। आई नो। Nice word. Who is your favorite cartoon character and why? कार्टून कैरेक्टर सनशाइन। Why is Sunshine. because I relate to him. I think he's very mischievous and he is very mischievous and मैं घर में ऐसी सबको परेशान करती हूँ इसलिए। Are you a morning or a night person? आ नाइट पर्सन।
It's difficult to wake up in early mornings. No. It's difficult for me also. What is one thing that annoys you the most? मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग तब लगता है जब लोग एक दूसरे को समझते नहीं, कोशिश नहीं करते समझने, सुनते नहीं है, Okay. ओपिनियन। This यस। अच्छा ओपिनियन नहीं सुनते. Describe yourself in 3 words. I do not want to sound overconfident or anything, but as my name is Vedavit, so intelligent, talented, and anxious. What? Anxious. Anxious. Why anxious? I'm a very anxious person. मुझे हर चीज से बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है. It's my nature. It's in my Talented. nature. आप talented भी हैं, intelligent भी हैं, no doubt. Anxious view. What is anxious? But it's okay. But you are intelligent and you are talented. Thank you. Thank you for approving. What is your favorite movie quote? Movie quote. Okay, this is a difficult one. I don't watch movies a lot. मैं animated movies बहुत ज़्यादा देखती हूँ. So, Tangled में there's a quote when the mother says that the outside world is a very dangerous place and you should, stay inside. And whenever something, it's not motivating or anything, but whenever something, I'm going through a dark time in my life, so I just get reminded of that phase again and again. So वो हमेशा दिमाग में रहता है मेरे, पता नहीं क्यों. Okay. What would you do with your 15 minutes of fame? What would I do? What would you do with your 15 minutes of fame? Fame. 15 minutes of fame. Fame as in मतलब how much fame? Like you wake up in morning and आपको पता And चलता है कि आपके पास सिर्फ 15 minutes का फेम है. आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगी? I think I would try to uh, मैं आर्टिस्ट के लिए हमेशा से कुछ करना चाहती, तो maybe I'll think of some plan for for creating a foundation for artists so that they have to struggle a little less in this country. I know. I know, right? I Okay. know. Who have you met that you wish you hadn't? My ex-boyfriend. No, actually, I haven't met him. You Actually, haven't met him, no, actually, and if you he's your remember, ex also. yes, yes, when how you are stupid when you're in love, that kind of a thing. What is the best advantage to being really tall? What's the best advantage? Of being really tall. Tall. आई विश आई वाज टॉल, क्योंकि मुझे पूरे टाइम लोग चिढ़ाते रहते थे. सबसे ज्यादा तो एडवांटेज ये है कि टॉल लोगों को कोई कुछ बोल नहीं सकता. अरे छोटू और ये वो, तुम तो इतने से हो, तुम तो तुम्हारी तो तुम हाँ. थोड़े टाइम बाद तो आप इतने से हो जाओगे, हमको हाथ में लेके आपको देखना पड़ेगा वाली चीजें नहीं सुनना पड़ती. आई गो थ्रू I दिस. can relate. मैं भी इसे relate कर सकती हूँ. Uh, what is the most delightful word you can think of? डिलाइटफुल वर्ड. Word. शब्द. Yeah. हाँ.  आई थिंक ब्यूटिफुल.
Beautiful. Okay. Yeah. Nice. Okay, now uh, we played this audition. Okay, how do we play that? I'll give options ना. Easy है, Okay, easy okay. है. I'm really bad at मैं these. कुछ डिफ I'm freaking out of it. नहीं नहीं मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछूंगी. Thank you so much for that. कॉफी और टी. C or T? कॉफी और टी. Okay, coffee or tea? None of the above. I'm lactose intolerant, so मैं पीती ही नहीं. ओके. वेनिला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम. Chocolate. You said chocolate, right? हाँ. हाँ, chocolate. डेजर्ट और नो डेजर्ट. Dessert. डेजर्ट और ओके. सूप और सैलेड. Uh, uh, salad. ऐसा लगा ये डिफिकल्ट था. I was choosing. रीडिंग और राइटिंग. Huh? रीडिंग और राइटिंग. Reading. टीवी शोज और मूवी. TV shows. ओके. लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर. Long. लॉन्ग. Yes. बियर्ड और क्लीन शेव. दिस इज फॉर अरे बाप. बॉयज. हाँ उनको अच्छा लगेगा. बियर्ड और क्लीन शेव. It really doesn't matter for me. ओके. You can keep anything you want. पैंट्स और शॉर्ट्स. Pants. कैट्स और डॉग्स. Cats. I'm sorry. कैट्स. हाँ. Yes. नहीं मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है. लेकिन लोगों को लगता है ना कुत्ते ज्यादा पसंद होने चाहिए. वो भी डॉग भी पसंद है. उतने नहीं वो काटते हैं. हाँ. मुझे बस उतने ज्यादा मतलब बोलूंगी पसंद नहीं. ऑब्वियसली आई लव डॉग्स बट दे आर वेरी बिग ना. सम ऑफ देम आर रियली बिग. सो मैं बस हैंडलिंग एंड स्टफ मैं एम वेरी क्लमजी. आई कैन नॉट हैंडल. दैट इज व्हाई वो कैट्स तो बिकॉज़ दे आर स्मॉल. हाँ वो प्यारी भी होती है. राइट. ओके. मूवी थिएटर और आर्केड. मूवी थिएटर. कनाडा और मेक्सिको. मेक्सिको. विंटर और समर. विंटर्स. ओके. फैंटेसी और ड्रामा. फैंटेसी. ये वाला ध्यान से सुनना ठीक है. एबिलिटी ओके. टू फ्लाई और एबिलिटी टू रीड माइंड्स. एबिलिटी टू रीड माइंड्स. उड़ के मैं करूंगी क्या? यस. नहीं बस बेनिफिट होगा ना कि यहाँ अच्छा यहाँ जाना है तुरंत यहाँ. नहीं, आई थिंक अगर मुझे पता रहे कि कौन क्या सोच रहा है तो दैट वुड बी बेटर. क्लेवर. इट विल हेल्प इन लाइफ. हाँ चांसेस कम है धोखा खाने यस. के. यस, यू गॉट मी. स्लीप टू मच और स्लीप टू लिटिल. स्लीप टू मच और स्लीप टू लिटिल. sleep too much. Always sleep too much. It helps. वो मोस्ट. हाँ मीन्स कोई भी स्ट्रेस में या कुछ भी है तो हाँ तो सो जाओ ठीक है उसके बाद It अच्छा is also लगेगा. like coping mechanism for girls. लड़कियां बहुत ज्यादा this is how they cope.
with mental stress and everything. They sleep. कुछ लोग मेरे से बोलते भी है व्हाई गर्ल्स स्लीप सो मच, मैम मुझे नहीं पता। It's a coping mechanism. बिकॉज सबका नहीं, सबका अलग अलग है ना। कुछ गर्ल्स पार्टी बहुत करती हैं, घूमती बहुत है, तो मुझे सबका थोड़ी ना पता होगा कि कौन क्या सोचता है, क्या है। अलाउंस भी बहुत होगा उस कारण से व्हाट भी, व्हाट नहीं तो हम वही करते हैं घर क्या से क्या? अलाउंस होगा, हम भी वही करते नहीं तो। अच्छा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। एंड मेधावी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, आपको भी आई विश कि आप भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ो और आप ऐसे इंटरव्यूज लेते रहो बड़े बड़े पर्सनालिटीज के। मैं तो ठीक है, मैं तो लोकल आर्टिस्ट छोटा सा हूँ, पर आई वांट यू टू नहीं ग्रो नहीं 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 सो मच। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी छोटे से नहीं है। इनफैक्ट आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने लोग आपसे इंस्पायर है। आप पे जो टैलेंट है ना, वो 1% भी अगर मुझ पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। अरे आपका टैलेंट है, आपका इंटरव्यू लेने वाला टैलेंट है, मैं तो बात भी नहीं कर पाती हूँ इतने अच्छे से किसी से। दिस इज योर टैलेंट, दिस इज नहीं, योर आर्ट। आपने बहुत अच्छे से अभी बात की है। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आप मैं आपको देखना चाहती हूँ बॉलीवुड में। एक कोई सॉन्ग ऐसा हो तो मैं डेफिनेटली आपको उसमें देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो आप मच। हमारे जबलपुर सिटी के ना जैम हो। जैम। I'm gonna cry। रोने लगूंगी मैं। क्योंकि मैं खुद आपको देख के इतना मेस्मराइज हो जाती हूँ। वाह, मतलब इतना एलिगेंस, इतना ब्यूटीफुली आप करते हैं ना, अपने आर्ट को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। बस आप मेरी ऐसे स्माइल ही। अभी आप देख रहे होगे यहाँ तक। बहुत बिग हो गई है। नहीं, बस आप ऐसे ही स्माइल करते रहिए, शाइन करते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो जबलपुर से हैं या जबलपुर के बाहर, प्लीज कांटेक्ट हर। बहुत अच्छी बेली डांस है, आप इससे सीखिए। और मैं पर्सनली जानती हूँ कि इनने कितना मेहनत किया है, कितना क्या किया है। प्लीज आप सब इनसे सीखिए। थैंक यू। चलो मेधावी, बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।